प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में बनने वाली 22 सड़कों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। वर्चुअल शिलान्यास के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आत्मनिर्भर गांव ही आत्मनिर्भर भारत की राह प्रशस्त कर सकते हैं। यदि हमें हमारे गांवों को सशक्त बनाना है तो वहां उद्योग व्यापार समेत तमाम प्रकार की सुविधाएं विकसित करनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में काफी काम भी कर रही हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 88 करोड़ की लागत से बनने वाले 160 किलोमीटर लंबे 22 सड़कों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कर रहे थे। कार्यक्रम से संबंधित क्षेत्रों के विधायक भी वर्चुअली मौजूद रहे। शिलान्यास समारोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि उनका विजन गांवों के सर्वांगीण विकास का था। वे जानते थे कि अच्छी कनेक्टिविटी के बिना गांव आगे नहीं बढ़ सकते। इस कारण उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की, जिसके माध्यम से देश के अधिकांश गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। इसका लाभ गांव को आवागमन की सुविधाओं के साथ उद्योग व्यापार स्कूल अस्पताल स्थापित होने से भी मिला है। आज कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा की 22 सड़कें, जिनकी लंबाई अनुमानित 160 किलोमीटर है, 88 करोड़ रुपए की लागत से सभी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देश के संपूर्ण गांवों को सड़कों को जोड़ने की व्यापक योजना है और इसके माध्यम से गांव में समृद्धि खुशहाली आई। जिस जिस गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य योजनाओं से जो गांव सड़कों से जुड़ा है, वहां आवागमन की सुविधा तो हुई है, लेकिन आवागमन की सुविधा के साथ उस गांव में समृद्धि आई है, खुशहाली आई है। व्यापार उद्योग और एजुकेशन अन्य सेक्टर के अंदर भी समृद्धि आई है, क्योंकि मूलभूत रूप से जब गांव सड़कों से जुड़ता है तो सड़कों से जुड़ने के साथ ही उसकी समृद्धि का हो जाता है। हमारी कार्य योजना है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के सभी गांवों को हम बेहतर तरीके से सड़क योजना के तहत जोड़ सके, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, चाहे नरेगा का माध्यम हो। तमाम माध्यम से हर गांव सड़क से जुड़े और उसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर गांव के अंदर लोगों को पीने का पानी मिले, अच्छे हॉस्पिटल हो, विद्यालय हो, खेल के मैदान हो। तमाम मूलभूत सुविधाएं अगर गांव में होगी तो गांव से शहर की ओर पलायन नहीं लगेगी। इसके साथ ही क्योंकि कोटा बूंदी और हाड़ौती संपूर्ण रूप से एग्रीकल्चर बेस है, कृषि पर आधारित हमारी इकोनॉमी है, हम किस तरीके से गांव के अंदर एग्रो बेस इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कृषि को किस तरीके से उत्पादन के साथ उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम गांव के अंदर समृद्धि लाने का काम करेंगे। आने वाले समय में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ पूरे संभाग के अंदर और राजस्थान सहित अश के हिस्से के अंदर एग्रो बेस इंडस्ट्रीज का एक नया चलन, नई नीति सरकार ने बनाई, जिसके माध्यम से गांव के अंदर हम एक कृषि उत्पादन केंद्र बनाकर वहां पर लोगों को अपनी उपज को पास में बेचकर और वहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें, ताकि गांव से शहर की ओर नौजवान पलायन नहीं करें। अब आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर ही हमें उद्योग पनपाने पड़ेंगे, व्यापार पनपाने पड़ेंगे। हमारे कुटीर लघु उद्योग की जो योजना थी कि आत्मनिर्भर भारत के साथ देश को खड़ा करना, वो जब ही होगा जब आत्मनिर्भर गांव होंगे, तब हम देश को नई दिशा दे पाएंगे। मुझे लगता है इसके लिए सड़क कनेक्टिविटी सबसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर का साधन है और ये आज कोटा बूंदी के अंदर अधिकतम सड़कों को जोड़ने का हमने काम किया। बाकी सड़कें जो बची हुई है उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, उसके लिए मान्य विधायकों के साथ चर्चा करके हम इसकी कार्य योजना बनाएंगे। सुकेत थाना क्षेत्र के सातलखेड़ी कस्बे के अंबेडकर सर्किल चौराहे पर सोमवार को अलसुबह युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से कस्बे में सनसनी फैल गई। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को सुकेत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान रमेश पुत्र भैरूलाल निवासी वार्ड नंबर 1 चारण मोहल्ला के रूप में हुई।
बताया जा रहा है कि पिछले दिनों एक दिन में 2 युवकों के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना से ग्रामीण अभी उबरे भी नहीं थे। यह फिर नया मामला सामने आने से कस्बे में दहशत का माहौल है।